फॉर्म में अब आ गई है वो टीम, अब वो टॉप 4 की रेस में रहेगी। सर नंबर 8 को भी आप अभी ठीक है, उनकी 3 हार हो गई है। नंबर 8 मुंबई, ठीक है, उनकी 3 हार हो गई है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इतनी देर भी नहीं हुई है मुंबई के लिए, इतनी देर नहीं हुई कि वो ना कर पाए। एक मैच के बाद हर साल नहीं। आप उनको कम से कम 2 मैच और दीजिए, फिर आप उनको रेस से बाहर। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, मैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद ये 3 टीमें आप चारों को देता हूं, एक एक कर। राजस्थान, मैं राहुल से शुरू करूंगा, बीच में कोई ना बोले। राहुल, ये 4 टीमें मैं आपको देता हूं। कौन कौन सी? 3 टीमें, मुंबई देता हूं, चेन्नई देता हूं, हैदराबाद देता हूं, और मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि क्योंकि ये 4 खेले, एक एक जीते, 3-3 हारे, तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कितनी ऐसी टीमें हैं जो आप, अगर आउटसाइड चांस हो कि अगले 10 में से 7 जीत के, 8 जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब 7 जीत रहे हैं अगले 10 मैचों में। डिपेंड करेगा कि आप खेल कहां रहे हो। इसके साथ चेन्नई को मैं रूल आउट कर दूंगा, इसमें सबसे पहले मैं चेन्नई को रूल आउट कर दूंगा। मुंबई और हैदराबाद है, मैं इन दोनों को ना 50-50 दूंगा, बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि मुंबई, पहली बात जो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, वो आएगी नहीं। और देखो मैं कह रहा हूं इन केस जो नितिन ने बोला अभी, मैं उसी बात को बढ़ाता हूं। देखो आप बात कर रहे हो, ये 10 टीम 10, मतलब वो ठीक है, बट ये टीम, ये ना जो पॉइंट्स टेबल भी आप देख रहे हैं, जो कंपटीशन भी है, वो 10 टीमों का है, तो ऐसा सिचुएशन आएगी नहीं कि ये तीनों टीमें रेस में होंगी, इनके साथ बाकी की 7 टीमें भी। मैं आपसे चारों से एक सवाल, एक मैं दोनों को मुंबई और हैदराबाद 50-50 अभी भी रख रहे हो, 50-50 दूंगा अभी, बट उस सिचुएशन में कोई टीम ही नहीं है ना। और आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दे दिया। नहीं, आप ये कह रहे हैं मुंबई और हैदराबाद 2 ऐसी टीमें हैं जो आपको लगता है कि अगर 10 में से 7 जीतनी हो, दे कैन डू इट। 10 में से 7 मे बी, 10 में से 7 ना, दोनों में से कोई नहीं करेगा। 10 में से 7 दोनों में से, मालूम है दोनों में से आप बोलो 5 में से 3 जीतने। नहीं, मैं 10 में से 7 दे रहा हूं, दोनों नहीं करेंगे। आप नहीं हो सकता सर, 10 में से 7 ये कोई टीम ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, एक मैं सूरत हाल दे रहा हूं यार, एक हैदराबाद का चांस है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप जवाब दीजिए। सर मैं कहता हूं, अभी राजस्थान ने राजस्थान कहां से आ गया? नहीं, मैं एक चीज बोल रहा हूं, राजस्थान ने आज जंप लिया है पॉइंट्स टेबल में, 7वें नंबर पे आ गया। यार कहां से आया 7वें पे? सर अभी राजस्थान इससे पहले कितने नंबर पे थी? 8वें पे होगा यार, ठीक है। जंप कहां का हुआ? एक पायदान भी जंप होता है उनके लिए, तो रात की बात है। जंप 3-4, ये तो एक लैडर ऊपर, एक स्टेप ऊपर चढ़ गए लोग। मैं एक करके ही तो जाएंगे। टेक्निकली देखो तो मुंबई, अच्छा ठीक है, आप मुंबई को रूल आउट कर रहे हैं ना? अरे वो सवाल उनका सिंपल सा है। आप लोगों से मैं इसीलिए ना मैं बोल रहा हूं मुंबई रूल आउट नहीं है, मुंबई कैन डू इट। आपकी ड्यूटी है खुशी, आप खुशी खाती है। मैं खुशी बोल रही, तो मार भी नहीं सकती उन्हें, सबको चपेटे भी नहीं मार सकती। क्या रहा हूं अब जवाब का, सब उम्र दराज लोग एक्सप्लेन कर रहे हो। अरे मैंने आपको जवाब दे दिया, आर यू कन्विंस्ड? सर मैंने एक ही जवाब दिया। आपने बोला हैदराबाद, आपने बोला मुंबई, मैंने बोला दोनों नहीं करेंगे। इन्होंने कहा तीनों नहीं करेंगे। तीनों नहीं, रूल आउट कर। गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग क्या है? आई थिंक बड़े प्लेयर्स मुंबई में है, तो वो शुरुआती अगर जीत आ गई तो उनके हैदराबाद में बड़े, अगर एक ऐसी सिचुएशन हो गई, तो मैंने आपको बताया आज जो सूरत हाल है मुंबई, इन 3 टीम में से खुशी। IPL सीजन 2025 के अंदर दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आए, उन्होंने मुख्तलिफ टीमों में जगह बनाई, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसे भी थे जो कि बाहर बैठकर IPL को एंजॉय कर रहे थे। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आज के मैच में प्रिंस ने किंग को हराकर बहुत बड़ी विक्ट्री अपने नाम की। ये उस चीज की तरफ कदम है कि शुभमन गिल किस तरह ODI फॉर्मेट के अंदर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज तो थे, लेकिन वो कैसे अपनी टीम में ODI फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया टीम के लिए जगह बनाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि शुभमन गिल ODI वर्ल्ड कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर हाईएस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी थे शुभमन गिल। उस वक्त के बाद से शुभमन गिल का बल्ला खूब चला, क्योंकि 2024 के IPL से शुभमन गिल की फॉर्म चली। उसके बाद से आने वाला ICC का इवेंट हो, IPL हो या कोई भी लीग हो, कोई भी सीरीज हो, शुभमन गिल अनस्टॉपेबल खिलाड़ी है। विक्रांत गुप्ता कहना है हालांकि विराट कोहली की टीम ने जान मारी, लेकिन उस टीम की बैड लग ये थी कि उस टीम का टोटल बहुत थोड़ा था, और IPL के अंदर जितना मर्जी बड़ा टोटल हो वो भी बासानी चेंज हो जाता है, क्योंकि IPL के अंदर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बैटिंग पिच इतनी ज्यादा फास्ट है कि 300 का टोटल भी बड़ा वॉलीबॉल होता है।
उसके अलावा विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि आईपीएल के अंदर चेन्नई सुपर किंग, MS धोनी की टीम, रोहित शर्मा की टीम, विराट कोहली की टीम, 3 दिग्गज बल्लेबाजों की टीमें बड़ी मुश्किल में गुजर रही है। सबसे नीचे टीम है MS धोनी की टीम। यही लग रहा है कि MS धोनी की टीम सबसे पहले आईपीएल से बाहर हो जाएगी। ना सिर्फ बाहर हो जाएगी बल्कि MS धोनी आईपीएल से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि MS धोनी की फॉर्म इस दफा 2025 के अंदर कुछ खासी अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा की टीम ने जब से हार्दिक पांड्या कैप्टन संभाली है उसके बाद से मुंबई इंडियन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होती जा रही है। जब तक हिटमैन कप्तान था तब तक मुंबई इंडियन को स्कोर करती थी, कोई इवेंट जीतती थी, जान मारती थी, लेकिन जब से पांड्या कैप्टन आई है मुंबई इंडियन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और ना सिर्फ स्टार्ट हुआ है बल्कि मुंबई इंडियन का डाउनफॉल कंटिन्यू चलता ही चला जा रहा है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद ये 3 टीमें आप चारों को देता हूं एक एक कर। राजस्थान, मैं राहुल से शुरू करूंगा, बीच में कोई ना बोले। राहुल, ये 4 टीमें मैं आपको देता हूं। कौन कौन सी? 3 टीमें। मुंबई देता हूं, चेन्नई देता हूं, हैदराबाद देता हूं। और मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि क्योंकि ये 4 खेले, 1-1 जीते, 3-3 हारे, तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कितनी ऐसी टीमें हैं जो आप, अगर एक आउटसाइड चांस हो कि अगले 10 में से 7 जीत के 8 जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब 7 जीत रहे हैं अगले 10 मैचों में। डिपेंड करेगा कि आप खेल कहां रहे हो। इसके साथ चेन्नई को मैं रूल आउट कर दूंगा। इसमें सबसे पहले मैं चेन्नई को रूल आउट कर दूंगा। मुंबई और हैदराबाद है, मैं इन दोनों को ना 50-50 दूंगा, बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि मुंबई, पहली बात जो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, वो आएगी नहीं। और देखो मैं कह रहा हूं इन केस जो नितिन ने बोला अभी, मैं उसी बात को बढ़ाता हूं। देखो आप बात कर रहे हो ये 10 टीम 10, मतलब वो ठीक है, बट ये टीम, ये ना जो पॉइंट्स टेबल भी आप देख रहे हैं, जो कंपटीशन भी है, वो 10 टीमों का है। तो ऐसा सिचुएशन आएगी नहीं कि ये तीनों टीमें रेस में होंगी, इनके साथ बाकी की 7 टीमें भी। मैं आपसे चारों से एक सवाल, एक मैं दोनों को मुंबई और हैदराबाद 50-50 अभी भी रख रहे हो? 50-50 दूंगा अभी, बट उस सिचुएशन में कोई टीम ही नहीं है ना। और नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दे दिया। नहीं, आप ये कह रहे हैं मुंबई और हैदराबाद 2 ऐसी टीमें हैं जो आपको लगता है कि अगर 10 में से 7 जीतनी हो, दे कैन डू इट। 10 में से 7 मे बी 10 में से 7 ना, दोनों में से कोई नहीं करेगा। 10 में से 7 दोनों में से, मालूम है दोनों में से आप बोलो 5 में से 3 जीतने। नहीं, मैं 10 में से 7 दे रहा हूं। दोनों नहीं करेंगे। आप नहीं हो सकता सर। 10 में से 7 ये कोई टीम ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, एक मैं सूरत हाल दे रहा हूं यार। एक हैदराबाद का चांस है थोड़ा बहुत। ठीक है, हैदराबाद, आप जवाब दीजिए। सर मैं कहता हूं अभी राजस्थान ने राजस्थान कहां से आ गया? नहीं, मैं एक चीज बोल रहा हूं, राजस्थान ने आज जंप लिया है पॉइंट्स टेबल में, 7वें नंबर पे आ गया। लिया यार कहां से आया 7वें पे? सर अभी राजस्थान इससे पहले कितने नंबर पे थी? 8वें पे होगा यार। 8वें पे था। ठीक तो है, जंप कहां का हुआ? एक पायदान भी जंप होता है उनके लिए, तो रात की बात है। मैं क्या जंप कह रहा हूं, 3-4, ये तो एक लैडर ऊपर चढ़े, एक स्टेप ऊपर चढ़ गए लोग। मैं एक एक करके ही तो जाएंगे आप। जंप टेक्निकली देखो। तो मुंबई, अच्छा ठीक है, आप मुंबई को रूल आउट कर रहे हैं ना? अरे वो सवाल उनका सिंपल सा है। आप लोगों से मैं इसीलिए ना, मैं बोल रहा हूं मुंबई रूल आउट नहीं है। अमेरिकन मुंबई कैन डू इट। आपकी ड्यूटी है। खुशी, आप खुशी खाती है। मैं खुशी बोल रही, तो मार भी नहीं सकती, उन्हें सबको चपेटे भी नहीं मार सकती। पूछ क्या रहा हूं, अब जवाब का सब उम्र दराज लोग। मुझे एक्सप्लेन